जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने प्रीवियस लेक्चर में डीएनए देखा था जो कि न्यूक्लिक एसिड है। मतलब हमने न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट देख लिया था जो है डीएनए। डीएनए क्या था? हेरिडिटरी मटेरियल था, विरासती मादा था, डबल स्ट्रैंडेड था। आज हमने नेक्स्ट पार्ट जो न्यूक्लिक एसिड का वो आरएनए वो देखते हैं। आरएनए बेसिकली राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए क्या था? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, एंटी पैरेलल था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर हम इसको देख लें इस तरह, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए में जो शुगर होगी वो राइबोज शुगर होगी। ठीक हो गया। जो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस हमने देखा था, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी थी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। लेकिन आरएनए में क्या होगी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यूरासिल इज द यूनिक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ओनली इन द आरएनए। ये बात हमें याद रखनी है, यूरासिल ओनली आरएनए में पाई जाती है। इट इज अ यूनिक नाइट्रोजनस बेस। तो आरएनए में चार तरह के नाइट्रोजनस बेसिस पाई जाती है। तो बेसिकली हमने देखना है, जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ आरएनए। बेसिकली आरएनए की तीन टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। एज द नेम इंडिकेट, मैसेंजर इट्स सम काइंड ऑफ मैसेज। तो ये इसकी डेफिनेशन भी ऐसी होगी कि इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेता है। कहां से लेता है? इंफॉर्मेशन कहां होती है? डीएनए में होती है। हमने अभी देखा प्रीवियस लेक्चर में कि इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड होती है। मैसेंजर आरएनए डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा। क्यों लेगा? प्रोटीन्स बनाने के लिए। बात की समझ आ गई है ना? तो मैसेंजर आरएनए यहां से इंफॉर्मेशन लेगा। तो यहां पे एक इसकी हेडिंग है कि 3 to 4% ऑफ द टोटल आरएनए। मैसेंजर आरएनए 3 to 4% होता है। तो एक चीज यहां पे हमने देखनी है, कोडोन्स क्या होते हैं। कोडोन्स इज द ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब 1 कोडोन इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप है तो उसको हम एक कोडोन कहेंगे। सिंपल इज दैट। तो लेंथ ऑफ मैसेंजर आरएनए डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ प्रोटीन्स। मतलब कि जो मैसेंजर आरएनए की लेंथ है वो डिपेंड करती है कि प्रोटीन्स कितनी बननी है, साइज क्या है। बिलफर्ज अगर 100 अमीनो एसिड बनानी है, 100 अमीनो एसिड की प्रोटीन बनानी है तो कितने कोडोन्स होंगे? 100 ही कोडोन होंगे। जाहिर सी बात है, अगर 100 अमीनो एसिड की प्रोटीन्स है, 100 अमीनो एसिड्स हैं तो 100 ही कोडोन होंगे। लेकिन हर कोडोन में मैंने कहा है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 300 न्यूक्लियोटाइड्स। बात की समझ आ गई है ना कि कोडोन तो उतने ही होंगे बट न्यूक्लियोटाइड 3 से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने देख लिया मैसेंजर आरएनए क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन, ट्रांसफर आरएनए क्या है। ट्रांसफर आरएनए पिक्स अप अमीनो एसिड्स एंड अरेंज देम इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर हम देखें कि प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, प्रोटीन्स तो अमीनो एसिड से बनती हैं। अमीनो एसिड्स आर द सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रोटीन्स बनानी है तो हमें अमीनो एसिड्स चाहिए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आएगा। ट्रांसफर आरएनए पिक्स अप अमीनो एसिड्स एंड अरेंज देम इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन, और पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे अरेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, बात की समझ आ गई, वो अमीनो एसिड्स लेके आएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन में अरेंज करेगा। कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। तो टोटल जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो 45 होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स बनाने में 20 यूज होते हैं। व्हाई? टोटल तो 45 है लेकिन 20 क्यों यूज होते हैं? हमें पता है कि 20 तरह की प्रोटीन्स, 20 तरह के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में काम करते हैं, तो 20 ही ट्रांसफर आरएनए होंगे। एक लाइन यहां पे लिखी है, ईच ट्रांसफर आरएनए इज स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। हर ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा। बिलफर्ज एक अमीनो एसिड लाइसिन है,
तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होगा। ये नहीं कि कोई यानी उठ के कोई भी अमाइनो एसिड लेके आ जाएगा। A1 अगर एक अमाइनो एसिड है, A2 दूसरा अमाइनो एसिड है, A3 तीसरा अमाइनो एसिड है, तो तीनों अमाइनो एसिड्स के लिए अलग-अलग ट्रांसफर आरएनए होंगे। बात की समझ आ रही है कि ट्रांसफर आरएनए इज स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। तो ये तो था ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए। As the name indicate, ribosomal RNA, it lives in the ribosomes. It is produced in the ribosomes. मतलब ये यहाँ पे पाए जाते हैं राइबोसोम्स में, इसी वजह से इसका नाम राइबोसोमल RNA है। राइबोसोमल RNA राइबोसोम्स में पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA क्या करता है? It provides the site for the protein synthesis. ये जगह लेता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, ये इसका काम है। 80% of the total RNA होता है। तो छोटी सी एक डायग्राम से हम समझते हैं कि भाई ये मात्रा है क्या। बेसिक अगर हम समझे कि एक राइबोसोम है, राइबोसोम में क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए होगा। तो डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। हमने देखा है पिछले लेक्चर में कि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने को कहते हैं जी ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पे नाम याद रख लें, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से अगर मैसेंजर आरएनए बनता है तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए था न्यूक्लियस में, यहां से मैसेंजर आरएनए बना है। मैसेंजर आरएनए जाएगा राइबोसोम्स के पास, ये चला गया, इसको हम ब्लैक से बना देते हैं। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाएगा, चला गया। अब क्या होगा? अब जैसा कि हमने ट्रांसफर आरएनए में पढ़ा था, वो अमाइनो एसिड्स लेके आएगा। ये ट्रांसफर आरएनए, ये यहां पे क्या है? ये अमाइनो एसिड है, ये नीचे इसके लगा है एंटीकोडोन, ये ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा। तो यहां पे हमने कहा था कि कोडोन्स होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे मोस्टली, ये कोडोन्स हैं। अब ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा और अपना मुतल्लिका कोडोन ढूंढेगा। लो जी, यहां पे लग गया, एक यहां पे लग गया, एक यहां पे लग गया, ठीक है। दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, अमाइनो एसिड्स की बॉन्डिंग हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो बॉन्ड्स नीचे से टूट जाएंगे, एक चेन डेवलप हो जाएगी जो कि प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स हमने बना ली। बेसिकली सिर्फ मैसेंजर आरएनए ही काम नहीं करता प्रोटीन्स बनाने में, तीनों आरएनए ही कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोटीन्स बनाने में। ये बात आपने याद रखनी है कि मैसेंजर आरएनए है, उसने अटैच हुआ राइबोसोम्स पे, राइबोसोमल आरएनए ने जगह दी है, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लेके आया है, वहां पे अमाइनो एसिड्स ने अरेंज हुए और प्रोटीन्स बन गए। तो हमने आरएनए के मुताबिक देख लिया कि आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, 3 तरह की टाइप्स है, कौन कौन सी हैं हमने कंप्लीट देख लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। अल्लाह।